नमस्कार, मैं अनूप शर्मा एकेएन पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज की जो खबर है, आज की जो समाचार है, आज की जो प्रश्न है, जो एक एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को जानने चाहिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को जानने चाहिए, उस पे हम चर्चा करेंगे। आज जो हमारा विश्लेषण है, वो राज कौली सर दिल्ली के बारे में हमें बताएंगे और डॉक्टर शीतल मदान जी, जो कि हमें पंजाब की प्रमुख समाचारों से अवगत कराएंगी। पंजाब में जो आम आदमी पार्टी काम कर रही है, वो एक बेमिसाल है और उसको अ, रोज इतने ही सारे समाचारों में से कुछ चुनिंदा निकालना, वो शीतल मैम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं राज सर से रिक्वेस्ट करूंगा। तो सर, पहले दिल्ली के समाचार जाने या फिर पंजाब से शुरू करें? थैंक यू अनूप। आपकी न्यूज़ का ये एपिसोड 947 है और आज का दिन 30 दिसंबर 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in Indian politics, AAP governments, leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues, and boldly resisting wrong policies. आप सब आपकी न्यूज़ को फॉलो कीजिए एक्स प्लेटफॉर्म पर एट न्यूज़ AAPKE और हमारे आपकी न्यूज़ और आपकी सिपाही और कई सारे वीडियोस आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल AKN TV इंडिया @AKN TV इंडिया। ये आपकी न्यूज़ जो है आप ट्विटर में भी सुन सकते हैं। इंडिया टाइम 7:30 से 9:30 और अमेरिका टाइम ईस्टर्न टाइम 11 बजे सुबह और फ्राइडे के दिन 9:30 बजे इंडिया टाइम हम एक खास प्रोग्राम करते हैं। इसमें आपकी सिपाही, जो आपके हीरे हैं, जो आपके वॉलंटियर्स हैं, उनको परिचय करते हैं, उनको ऑनर करते हैं, उनका स्ट्रगल्स, उनका जर्नी, वो सब जानकारी कराते हैं आपको। वो ज़रूर देखिएगा। वो ट्विटर स्पेस आपके न्यूज़ का 9:30 बजे फ्राइडे। अब आते हैं दिल्ली के समाचार। सौरभ भारद्वाज, आपको मालूम है, एनवायरमेंटल मिनिस्टर, उन्होंने बोला था कि ये दिल्ली का पर्यावरण मंत्री, क्योंकि आज चाची नहीं है, चाची का मतलब सीएम रेखा गुप्ता, तो ये पर्यावरण मंत्री आके बता रहा है कि आप नर्मदा में डुबकी नहीं लगा सकते, उसका वहाँ सिवर का पानी है। इसका मतलब क्या है कि अभी तक ने लोगों को झूठ बोला है कि यमुना साफ हो रही है, ये सब गलत है। अगला दिल्ली का एक चलता फिरता रेड फ्लैग हो गया है, क्योंकि दिल्ली के कुछ कुछ हिस्सों में AQI 1500 से 1700 तक पहुंच गया है। ये सिर्फ प्रदूषण नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हो गया है। ये प्रदूषण के बारे में, हवा का प्रदूषण के बारे में केजरीवाल कहता था और करता था। हमारे शिक्षकों को सिंगापुर, फिनलैंड भेज के उनको ट्रेनिंग दिए जाएंगे ताकि वो लोग अच्छे से पढ़ाई दे सके दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को।
अभी ये हालत हो गया। कल दिल्ली का एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक ऐसा फरमान जारी किया है जिसमें शिक्षकों को ऐसा काम में लगाया जा रहा है, कुत्तों को गिनो। ये बहुत ही हास्यास्पद चीज है, लेकिन ऐसे फरमान बीजेपी का दिल्ली सरकार से निकल रहा है। अरावली के बारे में सुमोटो केस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने उनका पहले दिया गया जो जजमेंट है उनको अबेंस में रखा, मतलब बाजू में रख दिया। कैंसिल नहीं किया है, लेकिन बाजू में रखा। अब हम सुनते हैं डॉक्टर शीतल से पंजाब के समाचार। थैंक यू राज सर। सभी को नमस्कार। आइए पंजाब की खबरों पर एक नजर डालते हैं। पंजाब सरकार राज्य की बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए सड़क निर्माण और पुनर्वास परियोजनाओं की एक श्रृंखला पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। केवल अस्थायी मरम्मत ही होती रही और कोई स्थायी समाधान नजर नहीं आता था। अब पहली बार पंजाब सरकार ने वास्तविक जिम्मेदारी ली है और पूरी सड़क को जमीनी स्तर से पूरी तरह से फिर से बना दिया है, जिससे लोगों के लिए स्थायी गुणवत्ता और बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित हुई है। धार्मिक कार्यक्रम में जसबीर जस्सी के कीर्तन करने को लेकर विवाद उठता है। पंजाबी के प्रसिद्ध गायक जसबीर जस्सी द्वारा एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान शब्द गायन और कीर्तन करने के बाद सिख धार्मिक समुदाय में चर्चा शुरू हो गई। यह मुद्दा उस समय सुर्खियों में आया जब उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की उपस्थिति में शहीदी समारोह में कीर्तन में भाग लिया। सार्वजनिक रूप से साझा की गई जानकारी के अनुसार जसबीर जस्सी ने इस कार्यक्रम के दौरान भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले के साथ कीर्तन किया। प्रदर्शन का एक वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर साझा किया गया, जिससे सिख समुदाय के कुछ हिस्सों में व्यापक बहस और प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गा जी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सिख परंपरा और सिख रहट मर्यादा स्पष्ट रूप से बताती है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की उपस्थिति में कौन कीर्तन कर सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कीर्तन केवल एक संगीत प्रस्तुति नहीं है, बल्कि गुरु की शिक्षाओं में निहित एक आध्यात्मिक अभ्यास है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि ये ऐसे आदेश क्यों जारी किया जा रहा है। इससे सिख धर्म के प्रचार पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। ये नए नियम कहां से आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पतित सिखों को धार्मिक भजन गाने की अनुमति नहीं है, तो उनकी दान राशि भी गोलक में नहीं ली जानी चाहिए। केंद्रीय सरकार के स्वदेशी का नारा दिया, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के रास्ते पर चल रही है। पंजाब विधानसभा स्पीकर श्री कुलतार सिंह संधवा ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत न्यूजीलैंड से सेब आयात पर लग रहे शुल्क को 50% से घटाकर 25% करने के केंद्र सरकार के निर्णय की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह फैसला सेब किसानों के साथ एक सीधा विश्वासघात है और यह नीति स्वदेशी के नारे के बिल्कुल खिलाफ है। स्पीकर संधवान ने कहा कि केंद्र सरकार के ये कदम ईस्ट इंडिया कंपनी की याद दिलाते हैं, जहां विदेशी वाणिज्यिक हितों को
प्राथमिकता दी जाती थी और स्वदेशी उत्पादकों को कमजोर किया जाता था। उन्होंने कहा कि ऐसी नीतियां देश की लगभग 5,000 करोड़ रुपए की सेब आधारित अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। विधायिका अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्रीय सरकार घरेलू उत्पादकों की सुरक्षा के अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। संधवान ने केंद्रीय सरकार से अपील की कि वह इस निर्णय पर तुरंत पुनर्विचार करें और विशेष रूप से उद्यानिकी में लगे देश के किसानों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। आपने मनरेगा में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। वीबीजी रामजी एक्ट के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी। आम आदमी पार्टी ने मनरेगा में बदलाव को लेकर बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। आरोप लगाया कि नया वीबीजी रामजी एक्ट गरीब ग्रामीण मजदूरों की आजीविका के लिए खतरा है। आपके विधायक और पंजाब मुख्य प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि केंद्र का 100% फंडिंग से 60-40 लागत साझा मॉडल में बदलने का फैसला राज्यों पर असहनीय बोझ डाल देगा। उन्होंने कहा कि इस बिल के माध्यम से केंद्र ने 100% वित्त पोषण से पीछे हटकर राज्यों पर 40% वित्तीय बोझ डाल दिया है। आम आदमी पार्टी मजदूरों के अधिकारों के लिए बड़ी एजिटेशन करेगी और उनकी रोजगार छीनने की अनुमति नहीं देगी। उन्होंने कहा कि सरकार को वीबीजी राम जी बिल वापस लेना चाहिए और मनरेगा को बहाल करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर शीतल। अब हम आते हैं हमारे महत्वपूर्ण सेक्शन, उसका नाम है न्यूज़ दैट मैटर्स। न्यूज़ दैट मैटर्स का मतलब यह है कि जो समाचार हमको जानकारी करना बहुत ज़रूरी है, वो समाचार जनरली क्या होता है, हमको डिजिटल मीडियम में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाया नहीं जाता है। तो हम यहाँ ये कोशिश कर रहे हैं आपकी न्यूज़ में कि आपको जो जानकारी करने वाली इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताएं। पहला ये गुजरात का समाचार है। गुजरात में 1,633 माइनर गर्ल्स हैं जो 18 साल के उम्र के नीचे वाले, वो लोग जो है प्रेग्नेंट हो रहे हैं। ये सिर्फ 2 महीने की टाइम में हुआ है 1,633। तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसके ऊपर गुजरात गवर्नमेंट को कोसा, और ये लड़कियां सिर्फ 13 और 16 साल के बीच में उम्र के हैं। ये बहुत दुखदायक न्यूज़ है। दूसरा मुंबई का है। मुंबई में महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर जो जुल्म, जो क्राइम होते हैं, वो बहुत बढ़ गए हैं। ये पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा हो गया है और 1,135 रेप केसेस हुए हैं। ये 2025 का फिगर्स हैं और यही 958 था 2024 में। मोलेस्टेशन केसेस जो है वो भी बढ़ गए हैं और यू टीजिंग केसेस थोड़ा कम हुआ है, और माइनर विक्टिम्स जो 18 साल के नीचे वाले जो केस लड़कियां हैं, उनके ऊपर जुल्म बहुत बढ़ गया है और ये सब मुंबई में हो रहा है। तो आज का समाचार यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद करते हैं अनूप शर्मा जी को और डॉक्टर शीतल को। थैंक यू वेरी मच।